साथियों नमस्कार। समाज क्रांति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद रावत और इस वक्त मैं पहुंचा हूं नौगांव ब्लॉक के खिरमू गांव में। और यहां पर आने के पीछे का उद्देश्य, जिस तरह से ये गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सुंदरता में ये गांव बहुत ही सुंदर है, लेकिन नेता लोग सोचें कि हमने इस गांव को सुंदर बनाया। नहीं, इस गांव को अगर सुंदर बनाया है तो यहाँ के मेरे साथ जितने भी मेरे भाई लोग हैं, मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं, मेरे पिता तुल्य लोग हैं, इन लोगों ने इस गांव को सुंदर बनाया है। ये नेताओं की देन नहीं है। और सबसे बड़ा अजूबा मैं आपको बता दूं, दुनिया में 7 बड़े अजूबे हैं, लेकिन 8वां अजूबा मैं आपको सबसे बड़ा बता दूं कि इस क्षेत्र में 2014 में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इस रोड को काटा गया। लेकिन अभी तक काटने के पश्चात इस रोड की यह हालत है कि कल के दिन अगर हमारी कोई माता, कोई बहन गर्भ अवस्था में हो और गर्भ अवस्था में इमरजेंसी में यहां से, ऐसे तो हॉस्पिटलों की कोई सुविधा नहीं है, फिर भी अगर यहां से डामटा या अगर नौगांव इन्हें ले जाना पड़ा तो मैं समझता नहीं कि सड़क से ये हमारी माताएं, हमारी बहनें जा पाए। मैं विभाग से पूछना चाहता हूं, आपने 2014 में इस रोड की कटिंग अच्छी बात है, आपने कटिंग की, लेकिन उसके पश्चात इस रोड की हालत को कौन देखेगा? अभी इस रोड में चारों तरफ मलबा आया हुआ है। गांव के लोग परेशान होकर के कॉल करते हैं कि कम से कम अगर आप इस रोड की पेंटिंग नहीं कर सकते, कम से कम इस रोड की सफाई तो कर लीजिए। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो मुख्य हैं अरविंद रावत जी, इन्हें कई बार गांव के लोगों ने कॉल की है कि साहब आओ और आकर के हमारी रोड की सफाई तो कर लीजिए, लेकिन ये सोचते हैं कि ये जनता बेवकूफ है। लेकिन इस बार इस जनता ने समाज क्रांति न्यूज के माध्यम से मन बना लिया है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जो केवल जनता से वादा करते हैं, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को जो केवल जनता से वादा करते हैं लेकिन उन वादों को निभाने की बात आती है तो हमेशा सबसे पीछे रहते हैं। धिक्कार है ऐसे भ्रष्टाचारी पर। लेकिन हमने भी सोच लिया है, अगर आप लोग इसी तरह से भ्रष्टाचार करते रहेंगे, रोड के नाम पर भ्रष्टाचार करते रहेंगे, गांव के लोगों के, ये मुझे पता है मेरे गांव के लोग सीधे साधे लोग हैं, इसका तुम लोग अगर दुरुपयोग करोगे तो हम भी अरविंद रावत हैं, समाज क्रांति न्यूज ने भी ठान लिया है, हम भी आपको रोंदते रहेंगे जब तक आप जनता के विकास की बात नहीं करेंगे। आपको बता दूं, ये रोड पीडब्ल्यूडी विभाग ने 2014 में इसकी कटिंग पूरी हुई थी, लेकिन उसके पश्चात ऐसी कटिंग का क्या करना जिस रोड में कोई बीमार व्यक्ति जा नहीं सकता, गाड़ियों में बैठ करके जा नहीं सकता, कोई गर्भ अवस्था में हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो जा नहीं सकती, तो ऐसी रोड का साहब करना क्या? मैं सवाल पूछना चाहता हूं विभाग से। वर्तमान में इस रोड को पीएमजेएसवाई के अंडर में डामरीकरण के लिए की है, लेकिन फिर भी मैं सवाल तो विभाग से करना चाहूंगा, फिर भी इस रोड का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? कल के दिन आपकी वजह से मैं आपको कहूंगा, किसी माता जी का इस रोड में जाकर के दर्दनाक मौत हो जाती है तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? आपकी वजह से पूरा एक जो घर है उसकी चिराग बुझ जाएगी, इसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। अपने सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मैं मौजूद हूं खिरमू गांव में, और बड़ा दुख होता है कि जिन नेताओं को हम चुन करके विधानसभा में भेजते हैं, जिन नेताओं को हम चुन करके केंद्र में भेजते हैं, वही नेता जब विकास के नाम की बारी आती है तो सबसे पीछे वो हमेशा रहते हैं। लेकिन मेरे साथ आज पूरे गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं, वो बस इसलिए हैं कि हम लोग आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा अधिकार, ये सड़क, ये स्वास्थ्य सुविधाएं, ये जितनी भी इस क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, वो हमारा अधिकार है, क्योंकि हम 1-1 रुपए टैक्स सरकार को देते हैं, 1-1 रुपए टैक्स विभाग को देते हैं, और विभाग में बैठे हुए जो अधिकारी है उन्हें जो सैलरी मिल रही है वो भी जनता की देन है। क्योंकि अगर जनता टैक्स देना बंद कर दे तो मैं बड़े मुख से कह सकता हूं कि वो लोग भूखे मरने की कगार पे आ जाएंगे। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, आखिर क्यों नहीं? जबकि नियम कहता है अगर कोई रोड कटी है तो 5 वर्ष के अंदर इस रोड की जो पेंटिंग डेंटिंग है, डामरीकरण का जो कार्य है वो पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक ये पूरा क्यों नहीं हो पाया? ये सीधा सवाल मैं विभाग से करना चाहता हूं। और आइए मेरे साथ
ये ग्रामीण मौजूद हैं जो अपने दुख की व्यथा को लेकर के आज यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर इनकी बातचीत ना सुनी जाए तो आने वाले समय में मैं स्वयं चेतावनी देता हूं इन गांव के लोगों के सामने कि आंदोलन का रास्ता तय किया जाएगा और ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जांच होनी चाहिए जो केवल विकास के नाम का वादा करके जाते हैं, लेकिन विकास की जब बारी आती है तो यहां विकास 0 नंबर पर पहुंच जाता है। 2 बार, आपको बड़ा जुबा बता दूं, 2 बार पीएमजीएसवाई विभाग ने इसका सर्वे कर चुके हैं, लेकिन सर्वे केवल कागजों के लिए ही कर रहे हैं। धरातल पर कौन कार्य करेगा? आज बड़ा दुख होता है। आइए बातचीत करते हैं, क्योंकि जब तक हमारे गांव के लोग, इनकी आवाज जब तक उन नेताओं के कानों तक नहीं जाएगी तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। तो बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपका जो ये गांव है, इस गांव की जो रोड है, मुख्यतः भी रोड हमारा मुद्दा है। इस रोड को कटे हुए लगभग 5 से 7 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये रोड नहीं बन पाई। क्या वजह लगती है, क्यों नहीं ये रोड बन पा रही है? सर्वप्रथम तो मैं समाज क्रांति न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो है हमारे क्षेत्र की इस प्रमुख समस्या को जो है एक मीडिया के माध्यम से उठाने का काम किया है जी। ये इस रोड को कटिंग को हुए जो है कम से कम 6-7 साल हो गए हैं और इस विषय में जो है कई समय जो है हम मांग पत्र भी दे चुके हैं डामरीकरण के लिए। ये जो हमारी रोड है ये कम से कम हमारे 7-8 गाँव है, तो उनके लिए जो है ये मानो कि एक मूलभूत है। हमारे जो है सारे काम इसी रोड से होते हैं और सड़क की हालत इतनी गंदी है कि आपने देखा भी होगा, आगे आप जो है देखेंगे भी कि इसमें जो है पैदल चलना भी बहुत टफ है जी, निश्चिंत। लेकिन जो है सरकार इस पे जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका कहना है, जब हम इस चीज़ में जो है जब विभाग वगैरह से बातचीत करते हैं तो उनका कहना है कि हम यहाँ से शासन में जो है इसका DPR वगैरह सेंड कर चुके हैं, लेकिन आज तक जो है ये स्वीकृत नहीं हो पाया है। इस चीज़ के लिए मैंने CM हेल्पलाइन में भी जो है शिकायत डाली थी, बट मुझे आज तक कोई संतुष्टजनक जो है इसका जवाब नहीं मिल पाया है। तो ये जो है बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे जो है उच्च स्तर के नेता चुन के जाते हैं और फिर भी जो है लोगों को जो है उनके हालतों के लिए छोड़ दिया जाता है। तो मैं विभाग से और सरकार से यही गुहार करता हूँ कि हमारी जो है जो मांगे हैं और जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको जो है किसी भी हालत में फुलफिल किया जाए और इस तरह की रोडों को जो है डामरीकरण किया जाए। नाम क्या आपका? मनोज पवार। अभी मैं बड़ा खुलासा क्षेत्र पंचायत सदस्य मनोज जी ने की है। यहाँ पर CM हेल्पलाइन नंबर, अधिकारियों के हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर जारी किए हुए हैं, लेकिन जब उन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करते हैं तो काम साहब कुछ नहीं करते, केवल नाम के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए ये नंबर चलाए हुए हैं। आगे बातचीत करते हैं। कल के दिन ऐसी खराब हालत जो रोड है, कोई बीमार व्यक्ति मर जाता है, भगवान न करे फिर भी हो जाता है, तो इसके जिम्मेदार किसे मानेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे नेताओं को और ऐसे अधिकारियों को? सही बात है सरकार जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसी सरकार को लेकर के? तभी तो कह रहा हूँ, तो नेताओं क्या करना, जो कभी कोई सुविधा नहीं मिलेगी, हमको रोड नहीं बढ़ेगी हमारी, तो क्या करना सुनेताओं का, ठीक है। इसीलिए जो है पहले सोच समझ लो और हमारे रोड जो है वादा करते हैं, वोट चाहिए जी। आपसे अगर बातचीत करें, ये इस रोड को कटे हुए 2014 में ये रोड कटिंग हुई, लेकिन उसके पश्चात आपने बड़ी विनती की, बड़ा प्रयास किया कि इस रोड को डामरीकरण किया जाए, डेंटिंग पेंटिंग की जाए, लेकिन उसके पश्चात भी डामरीकरण नहीं हो पाया। क्या लगता है, ये विभाग की कमजोरी है या सरकार की कमजोरी है? अब सरकार की कमजोरी समझेंगे भाई साहब कि सरकार की कमजोरी है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे क्षेत्र विधायक लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जब इन्हें वोट चाहिए तो ये अपना चेहरा लेके जनता के बीच में पहुंचते हैं। ये कमियां मैं तो क्षेत्र विधायक की मानूंगा, क्योंकि हमारी जनता की जो पकड़ होती, विधायक होता है, मूलभूत जो होता है वो विधायक होता है, और विधायक से आगे ग्रामीण जनता पहुंच भी नहीं सकती कि ना तो वो प्रधानमंत्री तक पहुंच सकती है, ना मुख्यमंत्री तक पहुंच सकती है। गांव की जो जनता है, आम जनता जो है, विधायक तक सीमित है और विधायक तक ही अपना सुख दुख की बात कर सकते हैं। जब विधायक इस क्षेत्र के सुख दुख को नहीं देखेंगे, मात्र वोटों के मकसद में हमारे बीच में आते हैं। हमारे गाँव में अभी विधायक राजकुमार जी ने मंदिर निर्माण के लिए यहाँ पर घोषणा की थी कि मैं पर्यटन विभाग से 5 लाख की धनराशि आपको पर्याप्त दूंगा, लेकिन आज तक हमें 5 रुपए तक भी विधायक जी ने नहीं दिए, शक्ल नहीं दिखाई।
माननीय राजकुमार जी ने कई बार हमने उनसे मिल के भी कहा भाई विधायक जी आपने घोषणा की है जी। लेकिन विधायक जी ने हमें कोई भी जवाब नहीं दिया इसका। रोड को लेकर कर बात की जाए, विधायक जी ने हाँ। जब यहाँ पर 2017 में चुनाव के समय आए थे तो रोड को लेकर कुछ आश्वासन दिया था या नहीं? उन्होंने आश्वासन तो उस समय तो रोड के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया था जी मेन मुद्दा हमारा रोड ही का है जी सर। मेरी वाइफ का डिलीवरी होनी थी जी और मैंने 108 को फ़ोन लगाया जी। तो 108 नीचे पक्की रोड तक ही आते हैं, वो बोलते हैं कि हम कच्ची रोड पे नहीं आएंगे। बिल्कुल, उनकी भी क्या गलती है? जी सर, बिल्कुल ये रोड बिल्कुल खराब है हमारी जी। मेन मुद्दा जो है हमारा रोड का ही है जी। कोई भी इधर आने के लिए कोई तैयार नहीं है और मुझे जो है डिलीवरी घर पे ही करनी पड़ी। बताओ। बिल्कुल। और ये रोड 108 चलने लायक नहीं तो कैसे कर बिल्कुल। सकते हैं? हाँ, क्या जी नाम सर। है आपका? धनवीर है सर, धनवीर सिंह देखिए, पवार। धनवीर सिंह पवार से भी हमने बातचीत की और इन्होंने देखिए खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। जब इनकी जो वाइफ है, हमारी बहन है, वो गर्भ अवस्था में थी, उस वक्त 108 को कॉल किया जाता है कि हमें 108 चाहिए, हमें डिलीवरी करवाने के लिए नौगांव या डामटा या देहरादून ले जाना है। लेकिन 108 वाले क्या कहते हैं कि हम इस रोड में आ नहीं सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है गलती उनकी भी नहीं है, गलती सारी मैं सबसे पहले विभाग और नेताओं की मानूंगी। जो भ्रष्ट नेता हैं, जहां भ्रष्टाचार की बारी आती है वहां सबसे पहले रहते हैं। तो गलती 108 की क्या है? वो अपनी जगह सही है क्योंकि अगर उसके 108 में इस रोड से जाते हुए किसी माता जी का निधन हो जाता है, किसी हमारी बहन का निधन हो जाता है, तो वो जिम्मेदारी 108 वाला क्यों लेगा? तो इससे साफ पता चल रहा है कि इस रोड की कितनी दुर्गति है, किस तरह की इस रोड की हालत है। आप स्वयं आंकड़ा लगा सकते हैं। जब यहाँ की बहनें, यहाँ की माताएं गर्भ अवस्था में होती हैं, उन्हें ले आने के लिए 108 तक नहीं पहुंचती, तो इस रोड की हालत आप पता लगा सकते हैं। तो आगे क्या संदेश ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को लगाना चाहेंगे जो केवल वादे करते हैं, जो केवल कुर्सी पर बैठे रहते हैं, लेकिन जनता के विकास के लिए कभी यहाँ पर आते नहीं? जी, जब इन्हें वोट चाहिए होता सर जी, ये तभी हमारे पास गिड़गिड़ाते हैं जी कि हमें वोट दो, जो भी करना है हम करेंगे। जब भी आते हैं झूठे वादे करके ही जाते हैं जी, कोई काम नहीं करता जी, अपने स्वार्थ के लिए बस, अपने स्वार्थ के लिए। जनता को नहीं देखेगा। वोट चाहिए बस जी, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। जी सर, जनता को लड़ा 5 साल दोबारा शक्ल नहीं दिखाते हैं अपनी नेता। जी जी। इस बार आप परिवर्तन करना चाहेंगे ऐसे भ्रष्ट सरकार को, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कि जिसे हम अपना अमूल्य वोट देते हैं। अपना अमूल्य वोट है हमारा, अपना, आपने अगर आपका विकास नहीं हुआ तो आपने अपना वोट खराब किया है। तो इस बार ऐसे भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करने की कोशिश करेंगे? सर बिल्कुल ख़त्म करना चाहेंगे। जो ऐसे भ्रष्ट नेता है वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जी, उनके साथ भी हम ऐसे करेंगे जी, ताकि उनको दोबारा सबक मिले जी। और आगे जो भी कोई भी दोबारा आए, कोई भी आए हमारे यहाँ विधायक, तो सोच समझ से आए और तरीके से काम करे। जैसे अब राजकुमार जी आए, उन्होंने अब कांग्रेस छोड़ कर बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि यहाँ से न जीते तो वहाँ से जीत जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो चाहे कोई सी पार्टी बदल दे। इस बार जो आप वोट करेंगे वो विकास के नाम पे होगा वोट, वो विकास के नाम पे वोट होगा। विकास के नाम पर आप वोट करेंगे जी। अगर बातचीत करें यहाँ पर जितने भी विभाग के अधिकारी हैं, PWD, PMDSY, अन्य विभाग के अधिकारी हैं, कभी भी आप लोगों की जो समस्या है उन समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पर आए या नहीं आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम उन्हें कॉल करते हैं तो आ जाते हैं ऐसा। पर आजकल जो है मेजर समस्या हमारे यहाँ जो आजकल हो नहीं पाया है वो इस वजह से जो है थोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक्शन साहब हैं अभी PWD में वो नहीं है। तो जब उन्हें कॉल करते हैं तो कभी तो आ जाते हैं, कभी उनका ये हौला रहता है कि हमारे पास जो है ईंधन नहीं है, फ्यूल नहीं है, इसलिए हम JCB नहीं चला सकते हैं। फ्यूल कौन देगा ये बताइए? आपको अधिकारी को बिठाए, उन्हें कहा नहीं? बिल्कुल, वो हम बोल चुके हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, अरेंजमेंट इस चीज़ का कर रहे हैं। जांच होनी चाहिए इस चीज की। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही कहते हैं इस चीज़ की जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो इस चीज़ में जो है भ्रष्ट पाया जाता है या दोषी पाया जाता है उसके लिए जो है उसको दंडित किया जाना चाहिए। साथियों, बड़ा खुलासा आपको बताऊं, फिर एक बात खुलासे के सम्मुख आ रही है। यहाँ पर PWD विभाग को जब कॉल की जाती है कि यहाँ जो रोड है इसकी सफाई करने के लिए कम से कम आप डामरीकरण, इस रोड की डेंटिंग पेंटिंग नहीं कर सकते हैं? अरे कम से कम आप इस रोड की सफाई तो कर सकते हैं, इसकी मरम्मत सही तो कर सकते हैं। लेकिन PWD विभाग क्या कहता है कि यहाँ पर हमारी JCB में तेल नहीं है। अरे तेल कौन भरेगा? हमारी जनता जो टैक्स दे रही है वो टैक्स का फ्री फोकट का आता है क्या?
वो टैक्स अगर दे रही है तो इनकी खून पसीने की कमाई है, इतने खेतों में काम करते हैं, खून का पसीने से इन खेती करते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी अगर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी जी उन्हें कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास फ्यूल नहीं है। तो फ्यूल की जो मरम्मत है, फ्यूल को कौन देगा? इसकी मैं विभाग से, मैं उच्च अधिकारियों से अगर मेरी आवाज आप तक जा रही होगी, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। यहां पर आधे क्षेत्र तक जैसे भी आती है, लेकिन आगे क्यों नहीं आती? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर ही अंदर भ्रष्टाचार चल रहा हो? इसकी खास करके जांच होनी चाहिए। अगर मेरी आवाज आप तक जा रही होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार हो सकता है, आप आधे क्षेत्र तक आते हैं लेकिन 12 किलोमीटर तक नहीं आते हैं। इससे मैं बताता हूं किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। जेसीबी अगर वहां से आधे क्षेत्र आती है, उससे आगे तक नहीं आती, तो लगभग जेसीबी को यहां आने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो सोचिए आप, 2 घंटे का 2000 रुपए जेसीबी वाले का बच रहा है। प्रतिदिन वो किस तरह से जनता को बेवकूफ बना करके अपनी कमाई कर रहे हैं। लेकिन इस बार ये काली कमाई अब छूटने वाली नहीं है। इसका जो पोल है वो हमेशा खोलते रहेंगे जब तक आप लोग इस भ्रष्ट सिस्टम को खत्म नहीं करेंगे, इस भ्रष्ट राजनीति को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमने भी मन बना लिया है। जब तक आप लोग नहीं सुधरेंगे, आपका भ्रष्ट सिस्टम नहीं सुधरेगा, हमने भी मन बना लिया है कि हम भी आपको रोंदते रहेंगे और आपकी पोल हमेशा खोलते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं, मुझे विश्वास है, फिर कह रहा हूं, एक चेतावनी और है। मैं पूरे गांव के लोगों के सम्मुख कहना चाहूंगा, आप लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं? अगर आपकी इस मांग को कोई नहीं मानेगा, ये भ्रष्ट सिस्टम अगर खत्म नहीं करता। समस्याएं तो हमारी बहुत है सर गाँव जी, काफी समस्याएं इसी रोड की वजह से है। जी। हमारी जैसे कोई भी फसलें हो जी। या निकलती है, कोई टमाटर या रोड खराब होती है, टाइम से नहीं खुलती है, टमाटर खराब हो जाता है, फेंकने पड़ते हैं जी। बहुत समस्याएं हमारी पे गाड़ियां चढ़ाई नहीं जाती, क्या नहीं चढ़ती है। और अंतिम बात बस मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप इस भ्रष्ट सिस्टम को, इस रोड का डामरीकरण समय आने पर, आने वाले कुछ ही दिनों में अगर हमें इसकी निपुणता नहीं मिली, तो मैं चेतावनी दे रहा हूं, पूरा गांव और पूरा इस क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, ये गांव आंदोलन का रास्ता तय करेंगे। और जितने भी दोषी इसमें हमारे अधिकारी पाए जाएंगे, जितने भी दोषी हमारे भ्रष्ट नेता पाए जाएंगे, उन लोगों की जो मरम्मत है वो जल्दी ये गांव के लोग करेंगे। तो आप इस वक्त देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल समाज क्रांति न्यूज और टीवी इंडिया 24। कैमरामैन अनिल के साथ अरविंद रावत। जय हिंद, जय भारत।